देखते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। डीडवाना से रतनगढ़ जाने वाले रेल मार्ग पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। जानकारी से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की। कोटा में पटवारियों की हड़ताल के बाद अभियान प्रशासन गांव के संग बाधित हो रहा है। इस बीच राजस्व परिषद के कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के साथ समय समय पर हुए समझौतों को यथोचित रूप से लागू करने की मांग की। बीकानेर में भाजयुमों ने रीट परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध कर सीबीआई जांच की मांग की। प्रतापगढ़ में चोरी के मामले में गिरफ्तार 2 शातिर चोरों की रिमांड अवधि खत्म हो गई, जिन्हें पुलिस अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए। मलारना डूंगर में सैकड़ों परीक्षार्थियों ने रीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच कराकर पेपर लीक प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, साथ ही दोबारा रीट की परीक्षा आयोजित करने की मांग की। सीकर में भाजपा युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और रीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री पर रीट परीक्षा को निरस्त करने के लिए कहा, तो वहीं सीबीआई से जांच करवाने की मांग भी की। ब्यावर में परिषद के आह्वान पर राजस्थान पटवार मंडल के कार्मिकों ने तहसील परिसर में धरना दिया। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार और राजस्व मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीकर में रीट भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे भाजपाइयों ने सीट पर बैठे जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन नहीं दिया। वहीं काफी जद्दोजहद के बाद सीईओ के खड़े होने पर ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर श्रमिक निरंजन सिंह धरने पर बैठा और मॉडर्न सिंटेक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा 5 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने के चलते प्रदर्शन किया। अलवर में भूगोड़ तिराहे के समीप मिनी बस की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया और चालक की तलाश शुरू की। सूरजगढ़ में रीट परीक्षा में अनियमितता मिलने पर भाजपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग को लेकर सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में बैगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधुड़ी के खिलाफ लामबंद हुए पूर्व पुलिस अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार करने के आरोप लगाए। चित्तौड़गढ़ में भेंडापीर दरगाह में हुए तोड़फोड़ पर आक्रोश व्याप्त है। मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएमएचओ महेश बेरवा ने किया। ब्यावर में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लगाए जाने वाले शिविरों के बहिष्कार को लेकर ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा और आबादी आवंटन के आदेश नहीं होने तक पेराफेरी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के कैंप को रद्द करने की मांग की। पोखरण में विधायक सालेह मोहम्मद 1 दिवसीय दौरे के दौरान पहुंचे। मंत्री ने नगरपालिका परिसर में आयोजित प्रशासन शहरों के संग शिविर का निरीक्षण किया। साथ ही नगरपालिका ईओ तनुजा सोलंकी और कर्मचारियों से फीडबैक भी लिया। डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में एनएसयूआई ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय में 25% सीटें बढ़ाने की मांग की। किशनगढ़ बास में तालुका विधिक सेवा समिति ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। वहीं जागरूकता शिविर के बाद रैली का आयोजन किया गया। सुल्ताना में लगातार एटीएम लूट की वारदातों के बाद भी बैंक मैनेजर की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी, जिसको लेकर पुलिस ने सुल्ताना में संचालित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को एटीएम में रात्रि के समय गार्ड लगाने और सीसीटीवी को लेकर नोटिस जारी किया। सांगानेर में भाजपा की सेवा ही समर्पण में सांसद रामचरण बोहरा ने सफाई अभियान का शुभारंभ किया। वार्ड नंबर 102 और 103 में कार्यकर्ताओं से मिलकर सफाई करने की बात कही। डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव और प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत लगे शिविरों का निरीक्षण किया।
अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अपने कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने लोगों की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्या निस्तारण करने के निर्देश दिए। सिरोही के कृष्णगंज गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के बाहर छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया और स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक पाल सिंह का तबादला निरस्त करने की मांग की। सेपो के तहसील कार्यालय में तहसीलदार सहित पटवार संघ के कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की गई। विभिन्न मांगों को लेकर की गई हड़ताल के चलते कामकाजों को पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया। करौली के हिंडौन में साफ सुथरी मांग को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के अधिकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिनके कार्य बहिष्कार के कारण समस्त राजस्व संबंधी कार्य और प्रशासन गांव के संग अभियान के भी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की 1 दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद कर पूछताछ शुरू की। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का फीडबैक लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सहित करीब 1 दर्जन कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भीलवाड़ा में शारदीय नवरात्रि की 7 अक्टूबर को कलश स्थापना की जाएगी। माता के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार उल्लेखनीय बात यह है कि यह नवरात्रि 8 दिनों की ही मानी गई है। फुलेरा में जयपुर से देशनोक करणी माता की 35वीं पदयात्रा मंडपी पहुंची, जहां उनका आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। धौलपुर के बाड़ी तहसील मुख्यालय पर तहसीलदारों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व में जो समझौता किया गया, उस समझौते को आज तक आदेश में नहीं बदला गया। नागौर में लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डेगाना में किसानों ने मूंग की चौपट हुई फसल को लेकर मुआवजे की मांग की और फसल खराबी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। नैनवा में प्रशासन शहरों के संग अभियान का क्षेत्र में बेअसर रहना नजर आया। पालिका में पिछले 1.5 माह से अधिशासी अधिकारी नहीं है। किसी ने यहां शिविर में स्टेट ग्राउंड पट्टा बनाने की डिमांड कर दी तो मौके स्थिति की रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं। डेगाना में संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी पर खरीद को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और एमएसपी पर खरीद और टोकन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। नागौर के लाडनू में एक युवक आत्महत्या करने के लिए टंकी पर चढ़ गया। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका रिपोर्ट तैयार कर आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति से बातचीत की। बुहाना में भाजपा युवा मोर्चा ने उपखंड कार्यालय पर रीट परीक्षा में धांधली पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की, जिसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी सुनील चौहान को ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर के जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जिले के सेलू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बोली में राजस्व सेवा परिषद ने तहसीलदार ब्रिजेश मीणा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान 5 कार्मिकों द्वारा कर्मिक उपवास भी किया गया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के ब्लॉक चिकित्सा विभाग में कार्यरत 3 बदमाशों द्वारा लूट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित एएनएम ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जोधपुर में विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर एनएसयूआई और विशेष शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एनएसयूआई ने रीट 2021 में विशेष शिक्षकों के पद अधिक से अधिक निकाले जाएं की मांग की। ब्यावर में बीजेपी युवा मोर्चा ने रीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से इस्तीफा लेने और इसके अभाव में उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर में लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की हुई मौत के मामले में विपक्षी दल यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मोदी और योगी सरकार को किसान हत्यारा बताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। फिट राजस्थान हिट राजस्थान को सार्थक करने और लोगों को जागरूक करने के लक्ष्य से जोधपुर निवासी तनिष्क गौड़ ने 40 दिन में 4000 किलोमीटर दौड़ तय करने का लक्ष्य बनाया है। तनिष्क गौड़ के सायला के जीवाणा पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। जोधपुर की कायलाना झील अब सुसाइड पॉइंट बनती जा रही है। यहाँ आए दिन आत्महत्याओं की घटनाएं सामने आती रहती है, तो वहीं काफी लोगों की पैर फिसलने से यहाँ मौत हो जाती है, मगर इसके बाद भी अभी तक यहाँ पर सरकारी स्तर पर कोई भी गोताखोर नियुक्त नहीं किया गया है।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में अचानक आग लग गई। आग के कारण अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस, बैंक के अधिकारी और दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। कोटा ग्रामीण के केथून इलाके में कोटा केथून मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेजी से आ रही एक कार ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के बिदासर में एक अनोखा हादसा सामने आया है। यहां एक फ्लोर मिल में एक सील बंद गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में फ्लोर मिल में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। नागौर की रियाबड़ी के समदोलाव गांव में बारिश ज्यादा होने से खेतों में मूंग की फसल खराब हो गई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। किसानों ने रिलायंस कंपनी द्वारा फसल बीमा करवा रखा था, लेकिन रिलायंस कंपनी की ओर से कोई रिलायंस कर्मचारी नहीं आने से किसानों में रोष व्याप्त है। नागौर की रियाबड़ी के खाखड़की गांव के जय पैलेस रामबाग में विश्व प्रकृति दिवस प्राकृतिक रूप से मनाया गया। वन देवी के समक्ष पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बोली के न्यायालय भवन में पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के तहत शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता गुप्ता ने की। ब्यावर में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत आयोजित शिविर में अटके काम पूर्ण कराने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है, जहां लोग अपने अधूरे काम को पूरा करवाने के लिए विभिन्न विभागीय काउंटर पर नजर आए। डेगाना की राजकीय विवेकानंद मॉडल विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। राजसमंद में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत नगर परिषद में विशेष शिविर का आयोजन जारी है, जहां दूसरे दिन भी 200 से अधिक पट्टे वितरण करने का लक्ष्य लिया गया। मसूदा की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दौलतपुरा में 1 दिवसीय प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लंबे समय से पेंडिंग चल रही पट्टों का वितरण भी किया गया। सांगानेर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में विरोध प्रदर्शन किया। सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में नवजीवन योजना में चिन्हित अति पिछड़ी जातियों के पुनर्वास के लिए योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर विकास संघ के राष्ट्रीय सचिव और सांसी समाज लाइब्रेरी के शिक्षित युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विजयनगर में रीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की बर्खास्तगी की मांग की गई, जिसको लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सीकर में मदिरा दुकानों के अनुज्ञा पत्र धारक ठेकेदारों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही दुकान के संचालक में आ रही दिक्कतों सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर अवगत करवाया। राजसमंद में रीट की परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की। सीकर में जाट बाजार में केंद्र सरकार के खिलाफ की कांग्रेस ने नारेबाजी की। किसानों की हुई हत्या के मामले में विरोध जताते हुए केंद्र का पुतला दहन किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में प्रशिक्षु आईपीएस हरिप्रसाद पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और घटना प्रयुक्त वाहन ब्रेजा और स्विफ्ट का कार जब्त कर पूछताछ शुरू की। उदयपुर में राष्ट्रीय मेघवाल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव के पहली बार आने पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान अध्यक्ष ने बताया कि जो समाज संगठित होगा उसका जल्द विकास संभव है। सूरजगढ़ राजस्व विभाग कार्मिकों का धरना जारी रहा, जहां राजस्व कार्मिकों का धरना आमरण अनशन में बदला और राजस्व विभाग के 5 कार्मिक आमरण अनशन पर बैठे। बूंदी के केशवराय पाटन के बराना गांव में मुख्य सड़क पर एक विशाल अजगर नजर आया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसके बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य टीम ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया। नागौर के पर्वतसर में राजस्व सेवा परिषद के निर्देशानुसार राजस्व कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए। साथ ही प्रशासन शहरों के संघ और गांवों के संघ अभियान का बहिष्कार किया। दौसा के सिकराय के गढ़होरा गांव सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर छात्रों ने ताला जड़ दिया और प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त करने की मांग की। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में विप्र सेना श्री माधोपुर की ओर से विप्र पंचायत का आयोजन किया गया। सूर्य पीठ लोहारगल के पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में यह आयोजन हुआ।
जैसलमेर के फलसून पोखरण सड़क मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास से निकल रही सिवाना पालोत्रा लिफ्ट कैनाल परियोजना की पाइपलाइन फूटने और एयर वॉल्व टूट जाने के कारण हजारों गैलन लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जिससे सड़कें पानी में तब्दील हो गई। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने शिविर में शिरकत की। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार की प्रेरणा से निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर वैदिक अस्पताल की टीम ने चर्म रोग और अन्य सामान्य रोगों की निशुल्क जांच की। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा के बड़ोलिया पंचायत के नागणी गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ के लोगों में जागरूकता का अभाव कहें या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए विभाग के पास 1 लाख से ज्यादा डोज वैक्सीन के उपलब्ध होने के बावजूद बीते 24 घंटों में मात्र 96 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा सकी है। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस ने धौलपुर जिले में प्रदर्शन किया। कांग्रेस सेवा दल ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। मसूदा के नागला में धार्मिक स्थान की भूमि पर शव दफनाने के मामले में मसूदा बंद रहा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच भिनाई थानाधिकारी को सौंपी। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। झुंझुनू के घोड़ीवारा खुर्द में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा रहे। विजेता और उपविजेता को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को फंदे से नीचे उतारा और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सेपो में एक गारमेंट की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर हजारों रुपए का माल साफ कर लिया। सूचना से पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। अंता में चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। व्यापार संघ द्वारा किया गया अंता बंद को लेकर बीजेपी ने धरना दिया और बीजेपी पार्षदों की अधिशासी अधिकारी के साथ हुई नोकझोंक में दर्ज करवाए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। झुंझुनू में शराब ठेकेदारों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। वहीं ठेकेदारों की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। प्रतापगढ़ के शंखेश्वर पार्श्वनाथ महातीर्थ पर नाकोड़ा पार्श्व भैरव पूर्णिमा मंडल ने भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया, जिसमें देर रात तक जैन धर्मावलंबी भजनों पर झूमते हुए नजर आए। जैसलमेर के नाचना में आदर्श राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय का हाल बदहाल है। भवन की दयनीय हालत देखकर शिक्षक भी सहमे हुए हैं। इस विद्यालय में करीब 495 छात्रों का नामांकन हुआ है, जिनकी जान को खतरा बना हुआ है। मनोहर थाना के सोरती गांव में 2 भाइयों के परिवार के बीच जमीन की बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूचना से पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मेड़ता सिटी में मीरा स्मारक पैनोरमा का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और भक्त शिरोमणि मीराबाई की विशेष पूजा अर्चना की गई। टोंक में 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और मुख्य आरोपी मुकेश पहाड़िया सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। डीडवाना में राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा और सीआईडीसीबी के डीआईजी अनिल टाक का अभिनंदन हुआ। विकास संघ मंच और सुखदेव राम प्रताप व्यास चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये समारोह आयोजित किया गया। पिसांगन की जेठाना में हार्डवेयर की दुकान पर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस वजह से दुकान की छत टूटकर धराशायी हो गई। सूचना से मौके पर पहुंची कुल 4 दमकलों ने आग पर काबू पाया। नसीराबाद में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने से यातायात बाधित होता है, जिसके चलते राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दौसा के महुआ में अज्ञात चोर पीएनबी बैंक में चोरी करने के प्रयास में नाकाम रहे। खिड़की तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन स्ट्रांग रूम को तोड़ने में नाकाम हुए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। चोमू के मंडा भिंडा गांव में सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य का तबादला होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। स्कूली बच्चों ने भी रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य मंजू सोनी का तबादला निरस्त कराने की मांग की। झुंझुनू की मलसीसर थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। वहीं कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया।
नागौर के डीडवाना में मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों से अकेले डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में 139 मरीज डेंगू के मिले, जहां 30 से ज्यादा मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में राजस्थान राज्य भारत स्काउट जिला परिषद की प्रथम वार्षिक अधिवेशन जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सीकर रोड पर भगवती पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सिरोही के राजकीय महाविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं और महाविद्यालय के बाहर से निकल रहे सड़क निर्माण में देरी को लेकर प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया। नसीराबाद में चिकित्सा महकमे के अनुसार करीब डेंगू के 40 मरीज बच्चों के मामले सामने आए। वहीं बढ़ती मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। झालावाड़ के मनोर थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा गांव के तालाब में 40 वर्षीय युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में एसबीआई बैंक के पास विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का धरना जारी है। इसको लेकर किसानों का कहना है कि उनका सब्र का बांध अब टूट चुका है और अब वे उग्र आंदोलन करेंगे। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और शहर के सर्किट हाउस से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध जताया। बूंदी में जिला परिषद साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर ने की। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।